स्टूडेंट MKV क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है पहला, उस चैप्टर से गति, मोशन। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें आदिश और सदिश राशियों के बारे में बताया गया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गति, मोशन किसे कहता है। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। गति, कोई वस्तु गति करेगी तो क्या होगा, वह दूरी तय करेगी, उस वस्तु में विस्थापन होगा। कोई वस्तु गति करेगी तो वह क्या करेगी, तो दूरी तय करेगी, और नहीं तो वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो गति किसे कहा जाएगा, इसको समझते हैं। समय के साथ वस्तु की स्थिति, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को बहुत सरल परिभाषा, बहुत सीधी परिभाषा आप यहाँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति। गति किसे कहते हैं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, गति कहते हैं। राइट, समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी परिभाषा को अपने नोटबुक में लिख सकता है, नोट कर सकता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहता है। वस्तु जब गति करेगी तो दूरी तय करेगी, तो दूरी किसे कहेंगे। वस्तु गति करेगी तो वह विस्थापित होगी, विस्थापन किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूरी, दूरी किसे कहा जाएगा, दूरी। गतिशील, गतिशील मतलब कोई वस्तु गति कर रही हो तो उसको बोलते हैं गतिशील। गतिशील वस्तु द्वारा, गतिशील वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहता है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं, तो दूरी कहता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। इनके अलावा जो है माइक्रोन है, माइक्रोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, पारसेक है, प्रकाश वर्ष है। पारसेक जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, फर्मी जो है दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। तो MKS पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मीटर होता है। दूरी किसे कहेंगे, तो गतिशील वस्तु द्वारा चली गई रास्ते के लंबाई को क्या बोलता है, तो दूरी कहता है। अब आइए बात करते हैं विस्थापन के। विस्थापन, वस्तु के अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति और
प्रारंभिक वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच अंतिम प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। दूरी जो है सदिश राशि है और विस्थापन जो है, दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि दूरी जो है कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन का हो सकता है तो शून्य हो सकता है। जैसे आप अपने घर से विद्यालय गए, आपके घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है। आप अपने घर से विद्यालय गए और विद्यालय से आप अपने घर आए तो आपने कुल दूरी कितना तय किया? तो 4 किलोमीटर। कितना तय किया? तो 4 किलोमीटर आपने दूरी तय किया। और पूछा जाए कि विस्थापन कितना होगा, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी? तो घर पर थे। और यह विद्यालय है, तो घर से आप विद्यालय गए और फिर विद्यालय से घर आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति यही थी और अंतिम स्थिति यही है। तो विस्थापन कौन चीज है? तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति यही थी, अंतिम स्थिति यही है, तो इनके बीच की दूरी क्या है? तो शून्य है। तो इस तरह से विस्थापन का हो गया तो शून्य हो गया। एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग विस्थापन और दूरी को समझते हैं, क्योंकि विस्थापन और दूरी जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि दूरी कौन चीज़ है और विस्थापन कौन चीज़ है। विस्थापन मतलब कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि यह कोई स्थान है ए, या ए कोई स्थान है और यह कोई स्थान है दूसरा बी। तो ए से बी तक जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता आपका ये सीधा रास्ता हो सकता है, एक रास्ता यहाँ से आकर ऐसे होकर के ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ आ सकता है। एक रास्ता जो है आपका यहाँ से ऐसे जाते हुए ऐसे यहाँ भी तक हो सकता है। कोई अन्य रास्ता जो है इस तरह से हो सकता है, कोई अन्य रास्ता जो है इस तरह से हो सकता है। तो ये जो है ये रास्ते हैं। इस रास्ते के माने ए से बी तक पहुंचने में कई रास्ते हो सकते हैं और इन रास्तों की लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। और विस्थापन का होगा तो ए से बी तक जाने में विस्थापन कितना होगा? तो ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, तो ए से बीच की जो न्यूनतम दूरी है आपका यही सीधी दूरी होगी। सीधी दूरी, सीधा चलेंगे तो ये क्या होगा? तो यह दूरी ही है। इसी दूरी को, यह न्यूनतम जो दूरी है, इसी न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? तो विस्थापन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? विस्थापन। मतलब दूरी, जो दूरी है विस्थापन, विस्थापन को दूरी कहा जा सकता है। प्रत्येक विस्थापन को दूरी कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक दूरी को विस्थापन नहीं कहा जा सकता। जैसे प्रत्येक डॉक्टर को
प्रत्येक मास्टर को आदमी कहा जा सकता है, प्रत्येक डॉक्टर को आदमी कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक आदमी को डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से प्रत्येक विस्थापन को हम लोग दूरी कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दूरी को विस्थापन हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो विस्थापन कौन चीज है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और दूरी कौन चीज है? तो दो बिंदुओं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए रास्ते की लंबाई। ए और बी, ए से बी तक जाने में तय किए गए रास्ते की लंबाई, और ए से बी तक जाने में तय किए गए न्यूनतम रास्ते की लंबाई। जो न्यूनतम रास्ता है उसी न्यूनतम लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग? तो विस्थापन बोलेंगे। एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चला 10 किलोमीटर, और फिर जो है ये दाहिने घूम गया और ये चला कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ से ये दाहिने घूम गया और ये चला कितना? तो 10 किलोमीटर। तो यह व्यक्ति कुल कितना दूरी तय किया? किलोमीटर, केजी लिख देता। तो यह व्यक्ति कितना दूरी तय किया? यह ए से चला और यहाँ पे बी पर आ गया है, तो 10 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर ये, तो 10, 10, 20, 5, 25 किलोमीटर का ये दूरी तय किया। अब ये पूछा जाए कि इस व्यक्ति में विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन का मतलब कि यह अंतिम स्थिति है और यह है प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 5 किमी है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। तो विस्थापन कितना हुआ? तो 5 किमी। दूरी कितना हुआ? तो 25 किमी। अब मान लीजिए कि वह व्यक्ति फिर दाहिने घूम जाता है और घूम करके 5 किलोमीटर ये चलता है, तो आज गया ए पर। तो दूरी कितना तय किया? दूरी 10, 5, 15, 10, 25 और 5, 30। दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 23। अब विस्थापन कितना हो गया? 0। मतलब कि अंतिम स्थिति क्या हो गई यहीं पे, और प्रारंभिक स्थिति यही थे। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 0। मतलब दूरी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन का हो सकता है, तो 0 हो सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो एक अंतर तो आप इसकी परिभाषा जो है वो लिख सकते हैं। पहला ये कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की, पथ की या मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में पहला नंबर आप लिख सकते हैं कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दूरी जो है 0 नहीं हो सकते। विस्थापन में आप लिख सकते हैं कि विस्थापन 0 हो सकता है। तीसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है। और तीसरा पॉइंट विस्थापन में आप ये लिख सकते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है। तो 3 अंतर इनका हो गया। दूरी और विस्थापन में जब भी अंतर पूछेगा तो आप ये 3 अंतर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को दूरी और ये विस्थापन के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अब हम आज के वीडियो में बस
यहीं तक आगे पढ़ाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे भागों में आपको एक एक दो दो टॉपिक दे करके अच्छे ढंग से पूरे कंसेप्ट के साथ आप पढ़ते चलें, ताकि विज्ञान आपको आसान लगने लगे और विज्ञान के प्रति आपका रुचि बढ़ने लगे। और रुचि जब बढ़ जाएगी आपके विज्ञान के प्रति, तो आपकी पढ़ाई इसी तरह से बेहतर हो जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।